महराज मलिक केस की सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। 30 से 32 दिन और इंतजार करना होगा। आज 27 दिसंबर है। आज ऑनरेबल जॉइंट के हाई कोर्ट में एक लंबी बहस जो है वो चली, एक काफी वक्त भी लगा और आज लोगों को इंतजार था कि शायद आज ऑनरेबल जॉइंट के हाई कोर्ट से महराज मलिक को इंसाफ मिलेगा। आपको बताया कि 7 जनवरी को महराज मलिक को जो है वो 4 महीने पूरे हो जाएंगे कठुआ जेल में बंद, क्योंकि 7 सितंबर को महराज मलिक को डिटेन किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। लेकिन आज ऑनरेबल जॉइंट के हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्यों इतनी लंबी डेट मिली? महराज मलिक के ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट करके जानकारी दी गई जिसमें लिखा गया नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 29 जनवरी को होगी ड्यू टू हॉलीडेज, क्योंकि बीच में ऑनरेबल जॉइंट के हाई कोर्ट में छुट्टियां भी है, जिस वजह से लंबे यानी कि 30 से 32 दिन और महराज मलिक की जो आवाम है, उनके जो फॉलोवर्स है या उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उन्हें 32 दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच महराज मलिक की जो लीगल टीम है उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लेट तक इस महराज मलिक जी के केस की अपडेट के लिए वेट करने का। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं महराज मलिक जी के फॉलोअर्स, उनके चहेते और जो भी उनके वेल विशर्स हैं उनके लिए ये मैसेज होगा। सबसे पहले ये मैटर लंच के बाद उठाया गया। अनफॉर्चुनेटली हमने मेंशन किया था सुबह कि इस मैटर को सुबह जल्दी उठाया जाए, आइटम नंबर 1 के तौर पे उठाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी। उन्होंने लंच के बाद एक रेगुलर लिस्ट के दौरान ही, सप्लीमेंट्री लिस्ट के दौरान इस मैटर को उठाया। एंड इसमें जो था, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा गया, जज साहब ने पूछा महराज मलिक जी की लीगल टीम से दैट आपने अपना पूरा जो सबमिशन है वो कंप्लीट कर लिया, देयर इज नथिंग मोर टू से। और इस पे हमने बिल्कुल अग्री किया, जी हाँ, वी हैव नथिंग मोर टू से एक्सेप्ट कि हमने कुछ केस लॉस देने थे। इसी के बाद गवर्नमेंट ने जो था अपनी कंटेंशंस शुरू करी। मिस्टर सेठी जो सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट के वकील हैं, उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट जो था कोर्ट में रखा और तकरीबन 1-1.5 घंटा उन्होंने बहस करी। एंड फाइनली जज साहब ने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को 29 जनवरी को अब सुना जाएगा। और उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है दैट इट विल बी हर्ड एज आइटम नंबर 1। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने महराज मलिक जी की जो लीगल टीम थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आज महराज मलिक जी का जो मैटर है वो सबसे पहले सुना जाए, बट अनफॉर्चुनेटली द कोर्ट टर्न्ड इट डाउन। कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट लगी है उसी के दौरान ही हम इसको सुनेंगे। फाइनली लंच ब्रेक के बाद ये मैटर आया, कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने सबसे पहले हमसे पूछा महराज मलिक जी की लीगल टीम से दैट आई होप डू यू हैव एनीथिंग टू से। तो हमने कहा कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, देयर इज नथिंग इन पर्टिकुलर दैट वी वांट टू स्टेट। सिर्फ हमने केस लॉज की एक लिस्ट देनी थी, कंपाइलेशन देनी थी। और उसके बाद सीनियर काउंसिल सुनील सेठी जी ने जो है सरकार की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करे और तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है उन्होंने बहस करी। इसके बाद माननीय अदालत ने डिसाइड किया कि ये मैटर जो है अब 29 जनवरी को सुना जाएगा। एंड उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया, अभी ऑर्डर तो फाइनली हमारे पास अभी अपलोड नहीं हुआ है, बट आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल व्हाटएवर द ऑनरेबल लॉर्डशिप मेंशन इन द कोर्ट कि इस केस को, महराज मलिक जी के केस को जब 29 जनवरी को लगाया जाएगा तो आइटम नंबर 1 के तौर पे लगाया जाएगा। यही है आज की अपडेट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बार बार मैं अपने इंटरव्यूज में हम यही कहते हैं, आज हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम है यहाँ पे, हम एक ही बात, हमारी टीम के जितने भी लोग हैं एक ही बात कहते हैं हर इंटरव्यू में कि आप ये नैरेटिव ना भेजें कि इस मैटर में डिले हो रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैटर्स कोर्ट में आते हैं देयर इज अ लीगल प्रोसेस। मैं आज भी कहती हूँ कोर्ट ने हमें बहुत ही पेशेंट हियरिंग दी है, 3 दिन, एक-एक पॉइंट, एक-एक कंटेंशन जो महराज मलिक जी की लीगल टीम रखना चाहती थी उसको सुना है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं अग्री करूंगी कि इस मैटर में डिले हो रहा है। दीज आर द वे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किस तरह से ये केस चलेगा ये मैं या आप नहीं तय कर सकते। इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। माननीय अदालत को ही ये डिसाइड करना होता है और वो अपने पेस से इस केस को चलाएंगे। एंड एज पर द कोर्ट जो है 29 को अब नेक्स्ट मैटर रखा गया।